13 जुलाई 2024 को नालसा द्वारा आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत मामले में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार अध्यक्ष अशोक राज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव माननीय सुकूल राम ने संयुक्त रूप से मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। इस आयोजित कार्यक्रम में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार अध्यक्ष अशोक राज ने कहा कि यह राष्ट्रीय लोक अदालत मई 2024 में ही निर्धारित था, लेकिन आम चुनाव के कारण इसे विस्तार करते हुए 13 जुलाई को कर दिया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा पूर्ववर्ती आयोजित सभी राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में सभी पत्रकारों का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है और आगामी 13 जुलाई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में भी आप सबों का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, ऐसा आप सबों से पूरी अपेक्षा है। नालसा द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और यह राष्ट्रीय लोक अदालत मई 2024 में ही निर्धारित था, परंतु आम चुनाव 2024 के कारण इसकी तिथि में विस्तार करते हुए 13 जुलाई कर दिया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा पूर्ववर्ती आयोजित सभी राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित विविध गतिविधियों में सभी पत्रकारों का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है और आगामी 13 जुलाई 2024 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में भी आप सभी का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, ऐसा आप सबों से पूरी अपेक्षा है। प्रिंट मीडिया का समाज में काफ़ी गहरा प्रभाव होता है और इसी का परिणाम है कि मीडिया लोगों के सहयोग के कारण जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक गतिविधियों के साथ साथ राष्ट्रीय लोक अदालत की चर्चा शहर से लेकर सुदूर गांव तक होने लगी है और लोग स्वतः भी इसकी तिथि को लेकर इंतजार करते हैं, जो आपके द्वारा दिए गए समाचार के माध्यम से लोगों को सुलभ रूप से प्राप्त हो जाता है। दिनांक 13 जुलाई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा किए गए विभिन्न गतिविधियों से संबंधित समाचार प्रमुखता से प्रकाशित होने में आप सभी का भरपूर सहयोग मिला है, जिसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार यहाँ उपस्थित प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आभार व्यक्त करता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पारिवारिक मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निष्पादन कराने वाले औरंगाबाद जिला पूरे बिहार में सबसे अव्वल नंबर पर रहा है, अव्वल जिला रहा है और इसकी निरंतरता अभी तक जारी है। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा न्यायिक पदाधिकारियों के साथ साथ बीमा, बैंक तथा कार्यपालिका तथा अन्य पदाधिकारियों के साथ भी कई तिथियों में बैठक आयोजित कर कई निर्देश दिए गए हैं, जिसका प्रभाव सकारात्मक होने की उम्मीद है। सभी न्यायालयों द्वारा सुलहनीय वादों को चिन्हित करते हुए व्यापक पैमाने पर नोटिस निर्गत की कार्रवाई की गई है और पुलिस अधीक्षक के माध्यम से थाना स्तर से सहयोग लेने हेतु इसे पक्षकारों तक पहुंचाने की भी कार्रवाई की गई है। आपके सहयोग से इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाते हुए पक्षकारों को अधिक से अधिक राहत देने की योजना है, जो आपके सहयोग और पूर्ण समर्थन से ही सफल होगा और इसकी सूचना औरंगाबाद जिले के सभी लोगों तक पहुँचे, इसके लिए लगातार सामूहिक प्रयास की आवश्यकता की पूर्ति आप लोगों के द्वारा की जा रही है। पूर्व विवाद तथा न्यायालय में लंबे सुलहनीय वादों में किए गए कार्रवाई का अद्यतन जो विवरणी है, उसमें बैंक एवं अन्य विभागों से संबंधित सुलहनीय वादों की संख्या 3000, न्यायालय से संबंधित चिन्हित सुलहनीय वादों की संख्या 2000 है। मोबाइल बंद कर दीजिए। सभी चिन्हित सुलहनीय वादों में नोटिस भेजी जा चुकी है। राष्ट्रीय लोक अदालत की जो संख्या है वो औरंगाबाद बिहार न्यायालय में 7 और अनुमंडलीय बिहार न्यायालय दाऊद नगर के लिए कुल 1 बेंच की व्यवस्था की गई है। टोटल 8 बेंच की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त बैंक से संबंधित ऋण वादों के निस्तारण, वन विभाग से संबंधित वादों के निस्तारण, अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय से संबंधित सुलहनीय वादों का निस्तारण तथा अन्य विभागों से संबंधित लंबित सुलहनीय वादों के निस्तारण हेतु अलग से प्रयास किए गए हैं। इस बार कुछ मामलों में खनिज से जुड़े मामलों का भी इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण की कार्रवाई की जाएगी। शेष बचे तिथियों में आपके माध्यम से और अधिक राष्ट्रीय लोक अदालत का विस्तृत रूप से प्रचार प्रसार सुनिश्चित है, इसकी हम लोग पूरी तरह से अपेक्षा करते हैं और आप लोग से यही आशा और उम्मीद करते हैं।
इसलिए कि उसमें जो भी केस दर्ज होते हैं तो उसमें जो कंपाउंडेबल अमाउंट है, जो फाइन अमाउंट है, वो जमा लोग कर देते हैं, जिससे कि खनिज विभाग को जो क्षति होती है उसकी पूर्ति हो जाती है। तो इससे खनिज विभाग को भी उसमें सुलह करने में कोई आपत्ति नहीं होती है, तो इसीलिए उसको इसमें जोड़ा गया है। खनिज विभाग को तो सर पूर्ति हो जाती है, डैमेज जो भी होता है, लेकिन जितनी खुदाई होनी चाहिए, आज बालू खनन के मामले में देख लिया जाए या कहीं भी किसी भी मामले में देख लिया लोक जाए, अदालत से जुड़ा मामला नहीं है। जो लोक अदालत से जुड़ा मामला हो उसी पर सवाल कर लेंगे, क्योंकि पिछला बार जो हम लोग का 500 न्यायालय के केसों का लक्ष्य था, उसको हम लोग आप ही लोग के सहयोग से पूरा किए हैं और पिछले बार 505 केसेस का निपटारा हुआ था। इस बार हम लोग उसको बढ़ा के 550 किए हैं और उम्मीद है इस लक्ष्य को भी पूरा करने में आप लोग का पूरा सहयोग है। बिजली डिपार्टमेंट का जिस हिसाब से मामला डिस्पोजल होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है सर। किस डिपार्टमेंट का? बिजली डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ। बिजली डिपार्टमेंट का मामला इससे नहीं हो पाता है कि बिजली डिपार्टमेंट के लिए गया से आना पड़ता है और गया वाले जो पदाधिकारी हैं, जो एक पक्षकार होते हैं, जिनको सुलह करना होता है, वो पहुँच नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ भी लोक अदालत का है। राष्ट्रीयकृत ये हम मानते हैं कि विद्युत वाले मामले में थोड़ा परेशानी हो रही है। प्रयास करेंगे कि अगले बार उसको भी हम राष्ट्रीयकृत बैंक और क्षेत्रीय बैंक का जितना एनपीए हो रहा है, एनपीए अमाउंट का सर लक्ष्य इस बार कितना है, क्या आंकड़ा आपके पास कुछ आया है? बैंक का जो एनपीए अमाउंट का नहीं आया है, लेकिन बैंक से संबंधित वादों का आया है कि लगभग 3000 मामले वो लोग निपटारा करेंगे, उनकी लिस्ट आई है। लेकिन कितने अमाउंट पर एनपीए किया गया है ये तो बैंक का अपना प्रश्न नहीं, नेशनलाइज बैंक का जितना एनपीए होता है प्राइवेट बैंकों का नहीं होता है। ये उनका पर्सनल मामला हो गया कि उनका अपना वो दायरा है कि कितना में कौन बैंक के